अडानी को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस लंबे समय से लगी हुई है, क्योंकि इनके वैचारिक बापों को अडानी की कंपनियां विदेशों में सीधी टक्कर दे रही हैं। यही कारण है कि चीन की शाह पर रवीश जैसे मीडिया के धुरंधरों से लेकर भारत की मुख्य विपक्ष पार्टी एक साथ मुंह उठाकर चीनी लालटेन को देखकर आऊ आऊ इसकी ध्वनि करती रहती है। मतलब राहुल गांधी का मानना है कि सेंसेक्स या निफ्टी में दो सूचकांक होते हैं, एक अमीरों के लिए होता है जिसका पैसा सेबी और अन्य संस्थाएं लाठी लेके गार्ड बन के खड़ी रहती है और बचा लेती हैं, और एक छोटे निवेशकों का सूचकांक होता है जिसमें सेबी कहती है कि इनका पैसा निकाल करके अमीरों को दे देते, वो डूबना नहीं चाहिए। राहुल गांधी का मानना है कि चूंकि अडानी डिफेंस एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए ये जो डिफेंस इक्विपमेंट आदि बनाएंगे उनकी गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, वो पैसा बनाना चाहेगी। राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, राफेल बनाने वाली दसों या स्पेस एक्स जैसी कंपनियां सरकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की माताजी के समय वाली अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर को इटली के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठ करके बनाया था। डकैतों और दलालों को सदैव ही स्वतंत्र संस्थाओं से भय रहता है। उनके वर्तमान पापों पर ग्रहण तो लगा ही है, बल्कि पुराने कांड भी पकड़े जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी त्वरित गति से मिलती रहे। आइए आरंभ करते हैं। हरियाणा में जलेबी के दुकानदार को जलेबी का कॉर्पोरेट हाउस बनाने के स्वप्न बेचने वाले सर्वगुण संपन्न राहुल गांधी की सीडी पर पिद्दी ने स्क्रैच मार दिया और बोला है कि मालिक, आप इस सप्ताह सेबी और स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन जाइए और अडानी पे अटक जाइए, ढींची ढींची ढीं। अब कांग्रेस के कुत्ते कुछ कहें और राहुल गांधी ना सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता। यह बात और है कि कांग्रेस के कुछ बुजुर्ग कुत्तों की सलाह मानकर राहुल गांधी हरियाणा हार गए, लेकिन चाहे जयराम रमेश हो या पवन खेड़ा, उन्होंने स्वयं को राहुल गांधी के सॉसेज को नाक पर लेकर बिना क्षण गवाए लगभग क्वांटम लीप मारते हुए इलेक्ट्रॉन की तरह नाक के ऑर्बिट से मुंह में लेने का जो करतब दिखलाया है वह अनन्य है। अर्थशास्त्री राहुल गांधी ने 3 वीडियो बनाए और बताया कि देश में सिंडिकेट कैसे चल रहा है। राहुल गांधी उस पारिवारिक परंपरा से आते हैं जहां नेहरू के समय के जीप घोटाले से लेकर राजीव जी के बोफोर्स और सोनिया जी के अगस्टा वेस्टलैंड जैसे महान घोटाले होते रहे। आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, कांग्रेस ने तो इससे भी बड़े घोटाले किए हैं। तो मैं आपको यह कहूंगा कि आज का एपिसोड इस बात पर केंद्रित है कि कांग्रेस को भारतीय आत्मनिर्भरता से घृणा क्यों है और राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को केवल मजाक में लेते हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे विषयों पर अपनी मूर्खतापूर्ण समझ का प्रदर्शन कैसे किया है। इसका कारण बहुत ही सहज और साधारण है। यदि आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से अडानी जैसे भारतीय उद्योगपति घर ही में डिफेंस इक्विपमेंट जैसी चीजें बनाने लगेंगे तो हजारों करोड़ की दलाली कैसे हो पाएगी। दलाली करने के लिए दलाल चाहिए, जो कि कांग्रेस के तंत्र की आधारशिला है। नेहरू एडविना के चरणों में बैठकर देश के टुकड़े करवा गए, सियाचिन जैसे भूभाग को चीन को दे दिया, और आज राहुल समेत कांग्रेस पूरा पूछता है कि मोदी जी हमारी जमीन चीन को क्यों दे दी। जिनकी विदेश नीति अमेरिका तय करता हो, जिनके रोबोट प्रधानमंत्री जी मैल्किन ये करते हुए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलते समय स्वयं पीछे खड़े हो जाते हो, उन्हें भला मेक इन इंडिया क्यों समझ में आएगा। अडानी को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस लंबे समय से लगी हुई है, क्योंकि इनके वैचारिक बापों को अडानी की कंपनियां विदेशों में सीधी टक्कर दे रही हैं। यही कारण है कि चीन की शाह पर रवीश जैसे मीडिया के धुरंधरों से लेकर भारत की मुख्य विपक्ष पार्टी एक साथ मुंह उठाकर चीनी लालटेन को देखकर आऊ आऊ इसकी ध्वनि करती रहती है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के समय राहुल गांधी की निकृष्टता और विचित्रता के कारण कई बार राज्य इकाइयां कह देती हैं कि इसे चुनाव प्रचार में मत भेजिए इधर। राहुल गांधी को संभवतः महाराष्ट्र कांग्रेस और शरद पवार ने कहा होगा कि भाई इधर मत आना यार, लेकिन जयराम रमेश और पवन खेड़ा बोल रहे होंगे आप ही चुनाव जितवा सकते हैं राहुल जी। चूंकि रवीश जी अडानी पर वीडियो बनाकर थक गए हैं तो यूट्यूब पर वीडियो आप बनाइए। पिछली बार घुंघराले बालों में कड़वा तेल लगा के मुंह पर ग्रीस मलकर राहुल गांधी गरीब दिखने का प्रयास करते हुए महान अर्थशास्त्री और भू राजनीतिक एक्सपर्ट बने थे। इस बार उन्होंने इन 3 एपिसोड के माध्यम से बहुत प्रलाप किया है, जिसे हम उनके प्रपंच और अपने तथ्यों के माध्यम से काटेंगे। पहले एपिसोड में उन्होंने मूलतः 4 झूठ बेचे। पहला झूठ ये रहा, 40 crore people of this country
which is a sizable number, get directly affected by the stock market. And if the stock market's regulator, which is SEBI, is completely compromised in the hands of 1 or 2 or 3 big corporates, then obviously their money is not safe. अब राहुल गांधी की टीम का मानना है कि सेबी जैसी स्वायत्त संस्था अडानी को बढ़ावा दे रही है, जिससे छोटे निवेशकों के पैसे डूब जाएंगे। जहां तक सेबी की बात है तो राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस के हिसाब सब कुछ चलना चाहिए। सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो कहा है वो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि सेबी में सेब है और सेब हिमाचल से आता है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो सेबी को वो बोलना चाहिए जो हिमाचल की सरकार यानी राहुल गांधी कर रहे हैं। जहां तक छोटे निवेशकों के पैसों की बात है तो राहुल गांधी के अपने पोर्टफोलियो में जो विकास हुआ है वो क्यों नहीं बताते। आपके पैसे वही स्टॉक मार्केट बचा लेता है, लेकिन छोटे निवेशकों के पैसे डुबा देगा। मतलब राहुल गांधी का मानना है कि सेंसेक्स या निफ्टी में 2 सूचकांक होते हैं, एक अमीरों के लिए होता है जिसका पैसा सेबी और अन्य संस्थाएं लाठी लेके गार्ड बन के खड़ी रहती है और बचा लेती हैं, और एक छोटे निवेशकों का सूचकांक होता है जिसमें सेबी कहती है कि इनका पैसा निकाल करके अमीरों को दे देते, वो डूबना नहीं चाहिए। राहुल गांधी जैसे लोगों को कम से कम मार्केट मैनिपुलेशन और ट्रांसपेरेंसी पर तो नहीं बोलना चाहिए। यहां पर सुनिए। So she, as a regulator, will only safeguard the interests of these 2-3 corporates and not the overall market. Remember the Harshad Mehta scam, 1992. Now what we are left with is whole-time member. The scams relating to him, there are 2 at least or maybe more, but 2 we have, right? मतलब कांग्रेस पार्टी अब घोटालों पे बोलेगी। कोयला से लेके रेडियो वेव्स तक की बिक्री में जिन्होंने 3 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला किया है, जिनका इतिहास हर्षद मेहता कांड से 2G स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे महा घोटालों का रहा है, उन्हें मार्केट, छोटे निवेशकों और नागरिकों के पैसों पर चिंता नहीं जतानी चाहिए। सत्य यह है कि मार्केट की रेगुलेटरी मैकेनिज्म सशक्त और सुदृढ़ है। आपका पॉलिटिकल कैपिटल यदि डूब रहा है तो उसे कोई सेबी या नारंगी नहीं बचा सकता। नारंगी वाले तो पेल ही रहे आपको। राहुल गांधी की थूक कर भागने की नीति यही है कि वो किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देते हैं और जब कोर्ट में केस होता है तो चुपके से माफी मांग लेते हैं। माधवीपुरी बुच को लेकर ये लंबे समय से माला जप रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये सुनिए। भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है उस पर हमने कई बार चर्चा की। Startup fund gives money. बीजेपी गवर्नमेंट का स्टार्टअप फंड गिव्स मनी टू क्रेडिबल। माधवी बुच इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ क्रेडिबल। पैराडाइज पेपर्स में जिसका नाम आता है जाकिसा, दैट जाकिसा इज प्रमोटिंग क्रेडिबल। Point number 4, Madhavi ji's shares go up by 226 times. RG had questioned the government in the parliament on the deployment of fund on Startup India initiative. Okay, so what you're trying to say is that Predible's name figures in the response which the government gave to RG in the parliament. अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की संभावना और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाना दोनों अलग बातें। क्या माधवीपुरी बुच पर यह आरोप सिद्ध हुआ है? बिल्कुल नहीं। यदि आपको इतना विश्वास है तो कोर्ट जाइए, लेकिन आप कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि राफेल से पेगासस और आधार से अडानी तक आपको सुप्रीम कोर्ट से हर बार हार ही मिली है। इसलिए जनता को मूर्ख मानते हुए स्वयं को मार्केट एक्सपर्ट की तरह दिखाकर यह सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल देता हूं, किसी को क्या पता चलेगा, अंग्रेजी बात है तो सही मान लेंगे। यदि ऐसा होता तो राहुल गांधी इतने झूठों के बाद भारत के ही नहीं इंग्लैंड और अमेरिका के संयुक्त प्रधानमंत्री होते, पर ऐसा है नहीं। तीसरा क्लेम इनका ये रहा, You have enough paperwork here to bring down the government. Question is, the media is not going to play it. So can we change that game? Yeah, I don't know. see what you're saying. And it's not our job to do investigative journalism. But You're doing the media's job. and we have been raising explosive issues one after the other, but nothing seems to click. Nothing gets covered the way it should get covered. They can afford to ignore us because they are asked by the state to ignore us. कांग्रेस को लगता है कि मीडिया जो है ये अडानी वाला केस जो है कवर नहीं कर रही। मीडिया ने कवर नहीं किया और हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट स्वतः फैल गई। ये केवल रवीश के थंबनेल हैं जो आपकी स्क्रीन पे। अडानी को लेकर के केवल रवीश ने इतने वीडियो बनाए। इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर के कौन सी ऐसी मीडिया है जहां कवरेज नहीं हुई? कवरेज तो हुई है राहुल जी, पर कवरेज के बाद निवेशकों ने अडानी के ही स्टॉक्स में आस्था दिखाई।
आपको भले ये लगता होगा कि अडानी गरीबों की जेब से पैसा निकाल लेता है, जो आपने कई बार कहा है। जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। पर गरीब यह जानता है कि उसके पास पैसा था ही नहीं जो कोई निकाल लेगा, क्योंकि उसके अधिकार का पैसा आपके पिता के समय में 85% आपकी पार्टी के नेता निकाल लिया करते थे, अधिकारी निकाल लिया करते थे। बाकी बचा 15% तो वो घूस देने में चला जाता था। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि कांग्रेस की उद्योग विरोधी नीतियों ने उन्हें ऐसा बनाए रखा है। आज आपको जलेबी की फैक्ट्री बनानी है, पर वही फैक्ट्री वाला फैक्ट्री बनाते बनाते जलेबी बेच बेच कर एक कॉरपोरेट हाउस बन जाएगा। यदि वो अडानी टाइप का बन जाएगा तो आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी पार्टी को चुनाव में फंड नहीं देता। दूसरे एपिसोड में कांग्रेस ने अपने पुराने दलाली के मार्ग की वापसी पर पूरा बल लगा दिया। पहली क्लिप सुनिए। Here he's got a 5.56 version and he's called it Abhay. So it's basically taken the website of the Israeli company, called it Adani Defense, put new labels on it, Prahar, Drishti and all, and then now he's become the #1 sales guy to the defense He's only forces. manufacturing names. That's it. He just makes the nameplate. मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये अंडरमाइन करता है दो चीजें, देश की सुरक्षा को और नौजवान के भविष्य को। यहां डिफेंस एक्सपर्ट बने राहुल का आरोप है कि अडानी कुछ नया नहीं बना रहे, वो तो इजराइल की टेक्नोलॉजी पे अपना स्टिकर चिपका के भाग रहा है। आगे इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बता दिया, क्योंकि लोग इस बात पर टेंशन में आ जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। मैं तो प्रतीक्षा में हूं कि इलॉन मस्क न्यूरा लिंक लेकर आए और इस मूर्ख के दिमाग में शब्दशः टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए, ताकि इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसा विषय समझ में आए। जिन्हें यह नहीं पता कि यह क्या है, उन्हें बता दूं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वैश्विक पटल पर स्वीकार्य व्यवस्था है, जो सरकारें दूसरे सरकारों के साथ डिफेंस या अन्य क्षेत्रों में समझौतों के माध्यम से करती है, ताकि कोई उपकरण या इक्विपमेंट यदि लोकली स्थानीय रूप में बनाना हो तो वो बनाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य महंगे उपकरणों के आयात से होने वाले खर्च को कम करते हुए अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से न केवल पैसे बचाना होता है, बल्कि रोजगार पैदा करना भी होता है। तो अडानी डिफेंस ने बिल्कुल वही किया है, परंतु रक्षा दलालों की पार्टी के नेता के पेट पर यह सीधी लात है, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा तो दलाली का पैसा कहां से आएगा। अब इनका दूसरा आरोप वापस माधवी बुच पर। Madhvi Buch. Who has put her there? ACC, PM, HM. Why have they put her there? I mean, lateral entry. Why just her? Now we have the answers through Hindenburg. When the Hindenburg happened, Supreme Court asked SEBI to constitute a committee, sir. And the committee comprised of people who were close to Adani, close to Madhvi. That committee gave a clean chit to Adani. Right. Was she put here to give this clean chit? One, she was put here to give that clean chit. Two, she stays here despite all these exposés. ये सब जानने के बाद भी सरकार उनको हिला नहीं पा रही। सिंडिकेट है जी, सिंडिकेट है कह दिया तो आप मान लीजिए। राहुल ने सोचा होगा कि आम जनता को क्या पता होगा कि सिंडिकेट क्या होता है, बोल देता हूं थोड़ा कूल लगेगा और जलेबी की फैक्ट्री बन जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही कहना हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और रॉबर्ट वाड्रा के पास पूरा गुड़गांव और मंगल ग्रह की जमीन है, तो इसका मतलब इलॉन मस्क, रॉबर्ट वाड्रा और हुडा का सिंडिकेट चल रहा है। आप ही बताइए, क्या हुडा और रॉबर्ट वाड्रा भू माफिया या सिंडिकेट हैं? कोई भी सुनेगा तो हंस देगा। अगला आरोप अडानी की कंपनियों की वैल्यूएशन को लेकर लगाया। Adani's finances are directly linked to his valuation. Right. The more he's valued, the bigger the balloon seems, the more access he has to finance. Correct. And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. Absolutely. यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेबी ने कई अनियमितताओं को इग्नोर किया है। अडानी को तुरंत बैंक से लोन कैसे मिल जाता है, फाइनेंसिंग इतनी आसानी से कैसे हो जाती है। अच्छा, जिस कंपनी की वैल्यूएशन सार्वजनिक तौर पर जांची जा रही हो, आम जनता ने जहां अडानी की कंपनियों में अपनी आस्था दिखाई हो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद की शॉर्ट सेलिंग के कारण भारी क्षति के उपरांत भी सामान्य निवेशकों ने अडानी को नहीं त्यागा, उस पर इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन और सेबी की मिलीभगत का आरोप बताता है कि राहुल गांधी के लिए स्टॉक मार्केट और सब्जी मार्केट एक जैसे ही। तीसरे एपिसोड में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर अग्निवीर फंड्स और संस्थाओं पर कब्जे की बात की, मतलब इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात की।
यहाँ तक आते आते राहुल गांधी थूकते थूकते गला सूखा चुके थे और अब थूक की जगह केवल फूंक मारकर भागना। राहुल गांधी का मानना है कि चूंकि अडानी डिफेंस एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए ये जो डिफेंस इक्विपमेंट आदि बनाएंगे उनकी गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, वो पैसा बनाना चाहेगी। राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, राफेल बनाने वाली दसों या स्पेस एक्स जैसी कंपनियां सरकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की माता जी के समय वाली अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर को इटली के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठ करके बनाया था, वो सलाई रिंच लेकर के और जो स्क्रू ड्राइवर और प्लास व्लास लेकर के। राहुल गांधी इस बात में विश्वास रखते हैं कि भारत की कंपनियां अच्छा सामान बना ही नहीं सकती, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में कुछ बने ही नहीं, सब कुछ बाहर से लाया जाए और दलालों को पैसा मिलता रहे। अडानी या अन्य भारतीय कंपनियां यह सुनिश्चित करती है कि भारत अपना हजारों करोड़ प्रतिवर्ष किसी विदेशी कंपनी को ना दे, बल्कि यहीं वो सामान बने और यहाँ की सेना उसे पूरी तरह से देखकर, परखकर गुणवत्ता सुनिश्चित करें और तब खरीदें। लेकिन बात वही आती है कि दलाली वाली, जहां दलाली नहीं वहां कांग्रेस फूकने भी नहीं जाती है। अगला हास्यास्पद आरोप यह रहा, जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा, अडानी डिफेंस। अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है, इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अडानी जी के जेब में जाता है। राहुल गांधी को लगता है कि हर भारतीय नागरिक का आईक्यू उसकी परिवार के सामूहिक आईक्यू के स्तर का यानी शून्य, जबकि ऐसा है नहीं। आम जनता ऐसा नहीं मानती। इनको अग्निवीर की याद आए, फिर सोचे यार वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री का है और अडानी की एक कंपनी में डिफेंस शब्द है, तो ये कह देते हैं कि अडानी को अग्निवीर फंड का पैसा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस मूढ़मती ने यह नहीं कहा कि अडानी अग्निवीर के देह में आग लगाने का काम करता है, बिकॉज अग्नि माने आग और वीर तो आप समझते ही हैं। आप सोचिए कि अग्निवीर फंड जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उसका अडानी से क्या लेना देना है। डिफेंस में सैकड़ों तरह के फंड होते हैं और अडानी डिफेंस एक विशेष विभाग के लिए कुछ विशेष उपकरणों का निर्माण करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राजनाथ सिंह ने उन्हें हर सैन्य ठिकाने की मास्टर की दे दी है और अडानी खजाने से पैसे निकालकर अपने घर ले आता है। बकलोली की भी एक सीमा होती है, पर राहुल गांधी तो स्वयं बकलोली के अवतार हैं, बकलोला अवतार हैं। इस क्लिप को देखिए। तो पावर को इन्होंने कैसे सेपरेट किया? इन्होंने अपने लोगों को सारे इंस्टीट्यूशन में डाल दिया, ईडी में डाल दिया, सीबीआई में डाल दिया, इनकम टैक्स में डाल दिया, एजुकेशन सेबी में डाल दिया, माधवी बुच। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर दिए, जहां ये कैमरा डालना चाहते हैं डाल देते हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो गया है देश में, ईडी, सेबी, सीबीआई आदि पर मोदी का कब्जा हो गया है। राहुल गांधी इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात कर रहे हैं, जैसे कि नाजी मानवाधिकारों की बात करें, जिनकी माताजी ने देश के प्रधानमंत्री से ऊपर सुपर पीएम का पद ले लिया था और कैबिनेट की जगह एनएसी काम कर रही थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। चाहे सेबी हो या ईडी या सीबीआई, हर संस्था मोदी के कालखंड में कांग्रेस के राज से अधिक स्वतंत्र है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी सेबी का कार्य या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या संस्थानिक कब्जे का प्रदर्शन है, या यह बताता है कि रेगुलेटरी संस्थाएं उत्तम कार्य कर रही हैं। डकैतों और दलालों को सदैव ही स्वतंत्र संस्थाओं से भय रहता है। उनके वर्तमान पापों पे ग्रहण तो लगा ही है, बल्कि पुराने कांड भी पकड़े जा रहे हैं। इनका पूरा नैरेटिव इसी पर केंद्रित है कि भारत अपने घर में कुछ ना बनाए, यहाँ की कंपनियां आगे ना बढ़े, इनकी दलाली की दुकान चलती रहे और जनता मूर्खों की तरह इनके साथ चिपकी रहे। पर ऐसा होता दिखता नहीं। राहुल गांधी के दाढ़ी के बाल सफेद से हरे होते जा रहे हैं। कांग्रेस को अंततः प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारना पड़ रहा है। उनके पास मुद्दे हैं नहीं, तो अडानी के पीछे ये अपना फटा हुआ ढोल लेकर घूम रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और आप इन नंबरों के माध्यम से या फिर स्क्रीन पे जो QR कोड है उसके माध्यम से हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।